गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रत्येक चीज 3 अवस्थाओं में पाई जाती है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। शुरुआत कारण से है, कारण से वो सूक्ष्म में आती है और सूक्ष्म से वो स्थूल में आती है। जितना भी आकार है, यहां मैं एक बात कहूंगा, जोड़ा है, शरीर का जोड़ा है प्राण के साथ। शरीर की गति प्राण के बगैर नहीं है। शरीर का जीवन प्राण ही है। हाँ बेटा, यही बताऊंगा इस बात को। मैंने कहा है शरीर का संबंध दुनिया की किसी चीज से नहीं है, प्राण से है, प्राण से। धनुष का संबंध तीर से है, कर्म का संबंध ज्ञान से है, और कौशल से है। कर्म का संबंध कौशल से है। ये जोड़े हैं, पर इन सब जोड़ों को ताकत देने वाली, जैसा अभी आपसे कहा, शरीर का संबंध प्राण से तो है, इस बात से मना नहीं किया जा रहा, परंतु सामर्थ्य ही नहीं है तो प्राण क्या कर लेगा और शरीर क्या कर लेगा। अगर सामर्थ्य नहीं है, दोनों को जोड़ने की शक्ति नहीं है, धनुष भी है और तीर भी है, बाहुबल और निशाना नहीं है, तो आप लक्ष्य कैसे भेदेंगे। कर्म भी है और कौशल भी है, परंतु ज्ञान नहीं है तो कर्म कैसे होगा। फिर कर्म नहीं होगा। अर्थात तीनों सत्ताओं का अभिन्न संबंध है, तीनों सत्ताओं का अभिन्न संबंध है। यहां पूरी दुनिया जो आपको आंख से दिखाई देती है, उसका संबंध आपके विचार से है। जो कुछ भी संसार में है, उसकी उत्पत्ति विचार से है। अगर विचार में ज्ञान नहीं है, मैंने आप लोगों से बोला था कि ध्यान की गति ज्ञान से है, ना कि कल्पना से। ज्ञान से है ध्यान की गति। आपका कौशल उतना ही जगता चला जाएगा जितना आपका ज्ञान कला के माध्यम से कर्म के अंदर खपता हुआ चला जाएगा। आप उतने ही कुशल बनते चले जाएंगे, और जितने कुशल बनते चले जाएंगे उतनी कुशाग्रता आएगी।
ये संबंध की बात मैं आपसे कह रहा हूं। कर्म साकार है, परंतु उत्पत्ति का साधन विचार के माध्यम से गतिशील ज्ञान है। विचार को गति देने वाला ज्ञान है। दोबारा कह रहा हूं, हां बेटा यही है, दोबारा बोल रहा हूं। मैंने पिछले दिनों कहा था प्रचंड इच्छा शक्ति, प्रचंड इच्छा शक्ति, ये मैंने आप लोगों से कहा था। अगर आपकी इच्छा शक्ति प्रचंड हो गई तो आप ये मान लेना, जो भी ब्रह्मांड में है कारण सत्ता इसके कण कण में समाई है। उस कारण सत्ता को समेट करके आकार देने की शक्ति आप में आ जाएगी। कर्ता तो सब विचार ही है, प्रधानता विचार की ही है, परंतु आपके विचार कितना ताकतवर है, यहां भोग विलास काम क्रोध जो षट रिपु हैं, उनकी बात जहां पर वो होंगी तो आपकी क्षमता को चट कर जाएंगी। अपनी सामर्थ्य को उभारना है। मैंने कल आपसे एक बात कही थी, सामर्थ्य को उभारने के दो साधन बताए थे। एक को बताया था दया और दूसरे को बताया था क्षमा। एक को कहा है दया और दूसरे को कहा है क्षमा। प्रतिशोध की भावना अपने अंदर पैदा ना हो, संसार में सहयोग और विरोध दोनों हैं। जिस आदमी के अंदर दया है उसको कोई सताएगा तो वो सह जाएगा, परंतु यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरा यहां कहने का मतलब ये नहीं है अगर आपको कोई सता रहा है तो आप चुपचाप उसको सहते रहें। यहां मेरा आप सबको कहने का उद्देश्य एक ही है, अपनी सामर्थ्य से उस विरोध का दमन करना होगा। अपनी सामर्थ्य से उस विरोध का दमन करना होगा। आवश्यकता किसकी है? आप किसी से लड़ाई लड़ करके पार नहीं जा सकते, विरोध से विरोध ही पैदा होगा, जिंदगी लंबी नहीं चलेगी। और ये सब चीजें जो निवास करती हैं वो हमारे विचार के अंदर निवास करती हैं। आज के समय पर वातावरण के प्रभाव से व्यक्ति की स्थिति यह है कि वो बदला लेने की बात को सोचता है, बदला लेने की बात को, सुधारने की बात को नहीं सोचता। उसका परिणाम ये आता है कि विरोध गहराता जाता है। शब्द जो लगाया उसको सुनना। बेटा आपने बोला है अंतर्मन दुखी, जिससे आप लिप्त करेंगे क्षमा का गुण। क्षमा का गुण, दूसरा जो गुण बताया है
क्षमा का गुण, जिसका स्वभाव जैसा है, अगर उसको आपको बदलना है, निरंतर उसके त्रास को नहीं झेलना। बेटा दुख एक ऐसी चीज है जो निरंतर, जैसे किसी को पिन चुभाई जाए और निरंतर वो चुभती रहती है, हर वक्त चुभती रहती है, इसको दुख कहते हैं। जिसका त्रास निरंतर हमको मिलता रहता है, इसको दुख कहते हैं। मैंने 2 गुण आपसे कहे। पहला कहा दया। दया बेटा इसको पैदा करना होगा, और इसको पैदा करने के लिए आपको तत्काल की प्रतिक्रिया नहीं करनी। व्यक्ति जो जैसा सोचता है वैसा ही बनता चला जाता है, यह प्रकृति का नियम है। और मैंने आपसे पिछले दिनों कहा है कि हमारा जो चित्त है वो बहुत कोमल है। अगर इसको ईश्वर कोमल ना बनाता तो आपका स्वभाव यदि कर्कश है तो वो दया भाव में नहीं बदलता। विचार और चिंतन जैसा किया जाएगा जिंदगी में, वैसी ही वास्तविकता आपके सामने उभर करके आने लग जाएगी। वैसी ही वास्तविकता आपके सामने प्रकट होने लग जाएगी। सदा वही विचार आपके चिंतन पर अपने साम्राज्य को जमाने लग जाएंगे। मन वैसी ही विचार करेगा और वैसी ही वाणी आपके मुख से निकलेगी, आपके मुख से निकलेगी। देखिए संसार में प्रतिस्पर्धा तो है, इस बात से मना नहीं किया जा सकता। एक होड़ जिसको कहते हैं वो 2 तरह की हो सकती है, एक गिराने वाली और दूसरी उठाने वाली। अगर आप किसी से ईर्ष्या करते हैं तो वो गिराने वाली, और आपकी किसी के प्रति दया का भाव है तो वो उठाने वाली है। अब आपको ये सुनिश्चितता करनी है, संसार में विचार की प्रतिक्रिया तो चलेगी ही चलेगी, उसको रोका नहीं जा सकता। परंतु आपको ये देखना होगा, अपना आपे से अपना मूल्यांकन करना होगा। और क्या मूल्यांकन करना होगा? मेरे हित में क्या है, निर्दयता या दया? हां योगेश बेटा, मैंने अभी कहा ना, जब पिन चुभती है तो वो लगातार त्रास देती चली जाती है और हटती नहीं है, हटती नहीं है। अगर सहन शक्ति को आपने बढ़ा लिया तो क्षमा का गुण आपके अंदर पैदा होने लग जाएगा। क्षमा का गुण आपके अंदर पैदा होने लग जाएगा। मैंने 2-3 दिन से कह रहा हूं, चित्त कोमल होता है। वास्तव में किसी धातु की तरह से उसको गला करके, कोमलता के कारण गला करके उसको आप एक आकार दे सकते हैं, और उस आकार का नाम ही है संस्कार। विचारों का प्रवाह आप रोक नहीं सकते, वो चलेगा। परंतु हमें पतन से उत्थान की तरफ चलना है, भावनाओं का उदय करना है, भावना का उदय करना है।
लाडली बेटी सुदेश, इतनी शक्ति पैदा करनी है, सहन शक्ति को इतना पैदा करना है कि जितना दोष है वो मिटता चला जाए। अब इसको मिटाना है, इतनी क्षमता अपने अंदर पैदा करनी है। और मैंने कहा धनुष और तीर का संबंध है, पर बगैर सामर्थ्य के कुछ नहीं हो सकता। आत्मा परमात्मा का संबंध है, पर बगैर सामर्थ्य के आप कुछ नहीं कर सकते। बगैर सामर्थ्य के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर साधना के क्षेत्र में आप समर्थ हैं और आपकी साधना प्राणवान है तो वो गति करेगी। बेटा, ये संसार मोह माया का एक आगार भी है जो हमको उलझाता है, हमें हमारे वास्तविक रास्ते पर नहीं जाने देता। उसके लिए चाहिए ज्ञान, उसके लिए चाहिए ज्ञान। ज्ञान ही वो सामर्थ्य है जिसके आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। मैं बार बार एक ही शब्द पर बोल रहा हूं, एक ही बात को बोल रहा हूं, सामर्थ्य, सामर्थ्य। और वो सामर्थ्य समर्थ से मिलती है, समर्थ से मिलती है। मैं एक बात कहूंगा, हमारा गुरु समर्थ है, हमारा गुरु समर्थ है। बेटा, सहनशीलता तभी जागृत होगी रीता, जब आप धैर्य करना शुरू करेंगे। और करेंगे तो क्षमा का गुण भी आएगा, विवेक अपने आप जगेगा। संसार का गुण ही योगेश मायावी है, और हम संसार में रहते हैं। शरीर होने के कारण प्रधानता शरीर को देते हैं, जिद्दी भी हो जाते हैं, मैं ठीक और सामने वाला गलत। सामने वाला भी इसी बात को कहता है। यही माया है। हम लिप्त हैं, हम लिप्त हैं अपने विचार में। और लिप्त व्यक्ति गति नहीं कर सकता। लिप्त व्यक्ति गति नहीं कर सकता। उसकी बहुत सारी शक्ति तो, ज्यादातर शक्ति तो इसी बात में खत्म हो जाती है कि वो लिप्त है। बेटा, ये बहुत बड़ा गुण है, और जोड़ने का तरीका यही है। दया, क्षमा, धैर्य, सहनशीलता जो आप कह रहे हैं, ये तो अपने आप पैदा हो जाते हैं। बस दया और क्षमा, दो चीज अगर आप पैदा कर लें तो ये अपने आप आ जाते हैं। विचार और सद्भाव, विचार और सद्भाव, ये दोनों हमारी संपत्ति हैं। ये दोनों चेतना की संपत्ति हैं। और संपत्ति ही हमारा साधन है। जिस दिन तुम्हें विचारों की शक्ति का ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा, उसी दिन आपकी चेतना में से बहुत सारी शंकाएं, समस्याएं स्वतः चली जाएंगी। और जाने के जो आधार हैं, सिर्फ वो दो गुण हैं,
मैंने कहा जैसे अभी तीर को कमान से चलाना है, धनुष और तीर का संबंध बताया, परंतु वो कला और कौशल भी तो होना चाहिए। वही विचार की शक्ति है। जिस दिन आप में एकाग्रता आने लग जाएगी, उसी दिन विचार का सही बोध होगा और संस्कार का संवर्धन शुरू हो जाएगा। संस्कार का संवर्धन शुरू हो जाएगा, विचार करने की शक्ति बदल जाएगी। हाँ राकेश बेटा, बिल्कुल ठीक लिख रहे हो। ये कमजोरी है हमारी सामर्थ्य की। आप बेशक कम करें। एक तो अपनी माला अपने ग्रुप पर डालना शुरू कर दें। जितनी माला आप करते हैं उसको ग्रुप पर डालना शुरू कर दें। आपको पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी दी गई है और देखिए कितने उसमें से क्रियाशील हुए हैं। अभी अपने ग्रुप को देखिए। अगर मैं कभी भी पूछूंगा तो तुमसे ही पूछूंगा। समय दे रहा हूं अभी आपको। आप आपस में मीटिंग करें, बात करें। योगेश बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। जिस दिन आपने इस 2 गुणों को जगा लिया तो आपकी शक्ति इतनी महान हो जाएगी कि आप फिर धरती माया का जो क्षेत्र है उससे बाहर निकल करके अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। परिवर्तन आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा हूं। फिर आपको अपने जीवन में, अपने संस्कार में, संस्कार के परिवर्तन से आपको अपने जीवन में परिवर्तन दिखाई देगा। दावे के साथ कह रहा हूं। और इसमें मैं बहुत आपको अब सारा कुछ विचार पर ही बोलता चला जाऊंगा। कैसे विचारों का निर्माण किया जाए, कैसे विचार को गति दी जाए। विचारों के अनुकूल वातावरण बनता चला जाएगा, ये भी मान लेना। जिन जिन परिस्थितियों से मैं ये भी समझाऊंगा, परंतु समय अभी मना कर रहा है। 25 हो गए हैं। साधना करें। जितनी साधना मजबूत होगी उतना ही आपका आगे का भी मजबूत होता चला जाएगा। परिवर्तन सुनिश्चित है। उसके कारण बनते हैं, योग बनते हैं, घटनाएं घटती हैं, परिस्थिति पैदा होती हैं। विचार ही सबका साधन है। मैंने अभी कहा ज्ञान ध्यान के बगैर नहीं होता। अच्छा मुझे बताओ, स्थूल शरीर के रूप में हम सब 19-20 का अंतर हो सकता है, पर एक से है या नहीं है? एक अंतर हो सकता है, स्त्री पुरुष का अंतर हो सकता है शरीर के कारण, शरीर के कारण। पर शरीर में सब क्या हम एक से नहीं हैं? हमारी बॉडी के अंदर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सबके अंदर एक सा ही सिस्टम नहीं लगा है क्या? महान पुरुषों की महानता यही है कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने सद्विचारों का एक क्षण के लिए भी साथ नहीं छोड़ते। बुरे का परित्याग करते हैं। बुरे का परित्याग करते हैं। हम सब एक से हैं।
जो विचार आपको दिया जा रहा है इसके साथ साथ सब ऊपर उठेंगे, सब ऊपर उठेंगे। परिवर्तन, गुरुदेव की कृपा मिलेगी। हाँ बेटा, अंदर का परिष्कार सबका होगा और सब परिवर्तन को महसूस करोगे। बेटा मैं महसूस करता हूं उस चीज को, देखता हूं। जिस दिन चेतना पर परिवर्तन काम करने लगा और सामर्थ्य बढ़ने लगी तो परिवर्तन आपको दिखाई देने लग जाएगा। परिवर्तन को साकार करना है। घटनाएं घटेंगी, परिस्थितियां आएंगी, अड़चने भी आएंगी, पर परिवर्तन साथ लेकर के आएंगी। जितनी अड़चने आएंगी उतनी ही जल्दी परिवर्तन भी आएगा। ध्यान मुद्रा। ज्ञान के द्वारा ज्ञान को जागृत करिए। ईश्वरीय तत्व, ईश्वरीय गुण अपनी चेतना में प्रवेश। विचार की शक्ति, अनंत सामर्थ्य है आपके विचार में। अपने सामर्थ्य को पहचानिए। अपनी सामर्थ्य को पहचानिए। ज्ञान से ही समर्थ है, विचार से क्रियाशील है। ईश्वरीय शक्ति, देव शक्ति, समर्थ शक्ति मेरी चेतना पर क्रियाशील। परिवर्तन, मेरे स्वभाव, मेरे स्वरूप, मेरे संस्कार का परिवर्तन, मेरा जीवन परिवर्तित। सारी कमजोरियां, सारी बुराइयां, सारे पाप स्थगित। गुरुदेव की विशेष कृपा, मेरी पात्रता का विकास। जागृत करें अपने आप को, अपने विचार को, उसमें सूर्य का तेज पैदा करें, जागृत करें, अंदर से जागृत रहें। निष्क्रियता नहीं, सक्रियता। ईश्वरीय सत्ता, गुरु की सत्ता का प्रवेश। ओ अपने स्वभाव को झकझोर दें, ये बाह्य ना रह जाए।
प्रभाव अंदर जाए, प्रभाव अंदर जाए। परिवर्तन तभी आएगा जब प्रभाव अंदर जाएगा। परिवर्तन अपने आप को बदलना है, आपके अलावा आपके कोई काम नहीं आएगा। आपकी सामर्थ्य ही आपके काम आएगी। गुरु और गायत्री से अपनी सामर्थ्य को लीजिए। ओ स्वयं का अनुभव ओम के साथ जोड़िए। स्वयं का अनुभूति ओम के साथ जोड़िए। ज्ञान, प्रधानता ज्ञान। ओ भूर्भुवः स्वः। कण कण, रग रग, नस नस उस आत्म तेज से ओतप्रोत ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य वितुर्वारेण्यम। तेज को वर्ण करें। ज्ञान का प्रयोग, ज्ञान का प्रयोग, कल्पना नहीं, ज्ञान, साक्षात अनुभूति। तस्य वितुर्वारेण्यम। तस्य वितुर्वारेण्यम। तस्य वितुर्वारेण्यम। प्रार्थना, परिवर्तन की संभावनाएं जागृत हों। सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ आपके पास है, केवल उसे जागृत करना है। तस्य वितुर्वारेण्यम। तस्य वितुर्वारेण्यम। दीपक जिस तरह से जागृत हो जाता है, उसी तरह से अपने चेतना को जागृत करिए। भर्गो देवस्य धीमहि
भर्गो, अंदर से महसूस करिए, भर्गो भर्गो भर्गो। ईश्वरीय शक्ति का जागरण, कल्पना नहीं, यथार्थता, वास्तविकता। विचार ही कार्य की प्रेरक सत्ता है, विचार ही कार्य की प्रेरक सत्ता है। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा विचार करिए। अपनी सामर्थ्य को जगाएं। भर्गो देवस्य धीमहि। परिवर्तन धीरे धीरे दिखाई देता है, आएगा, इंतजार करिए। स्वभाव में परिवर्तन जैसे जैसे आएगा, कर्म बदलता चला जाएगा, परिवर्तन दिखाई देगा। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। मूल स्रोत विचार, विचार ही आपकी शक्ति में खपेगा। अध्यात्म ये बताता है कि सूक्ष्म से स्थूल की रचना होती है, और सूक्ष्म विचार, विचार ही आकार धारण करता है। जितना ज्ञान और विज्ञान है सब विचार से पैदा हुआ है। इसी विचार में भगवान भी पैदा होते हैं। विचार, सूक्ष्म सत्ता का जागरण, स्थूल में परिवर्तन। सारा चराचर सब विचार पर टिका है, उसकी शक्ति ज्ञान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। दोनों चरण पूरे करिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय।
असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्थो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। तमोगुण को हटाइए, परिवर्तन को महसूस करिए, जड़ता को हटाइए, चैतन्यता को लाइए, परिवर्तन जरूर आएगा। अगले दिनों बताएंगे विचार का निर्माण कैसे होता है, परिस्थितियां कैसे बनती हैं, घटनाएं कैसे घटती हैं, ये सब बताया जाएगा। जागरण करिए, अपना जागरण चलाया जाएगा, उस पर आपको परिवर्तन को साकार किया जाएगा। शकुंतला निश्चित रूप से, सामर्थ्य का मतलब ही है साहस, और जो साहस है वही उमंग भी पैदा होती है। ये दया और क्षमा जो दो गुण बताए हैं, जब ये क्रियाशील होते हैं तो ये सब पैदा कर देते हैं, ये बीज हैं। दया अंदर का भाव है, क्षमा बाहर का भाव है। धनुष और तीर की जोड़ी जिस तरह से बताई, ये जीवन में सारे पापों को मारेंगी। दो गुण ही आपके जीवन के सारे पापों को मारेंगे, और आप में सामर्थ्य पैदा होगी मारने की, भगाने की, बुराइयों कमियों उनको मारने की पैदा होगी। कौरवों के पास लौकिक शक्ति थी और पांडवों के पास श्री कृष्ण की शक्ति थी। ये शक्ति श्री कृष्ण वाली जिसके पास होगी उसको कोई नहीं हरा पाएगा। आप संसार के जिस वैभव में, धन दौलत में खोए हैं, उससे हटना पड़ेगा, नहीं तो प्रलोभन रहेंगे, इच्छाएं रहेंगी, हटना पड़ेगा, परिवर्तन लाना होगा। खींच करके लाना पड़ता है, अपने आप नहीं आता है, अपनी सामर्थ्य से खींच करके लाना पड़ता है। आज शांति कुंज से एक बच्चा धीरज ठाकुर आए हुए हैं। आज उनके साथ अभी हमारी भेंट होगी और परिवर्तन जरूर आएगा। गुरुदेव की कृपा है, उस बच्चे का आना हमारे लिए गुरुदेव की कृपा है। आप सब प्रार्थना करना, तुम्हारी मां के लिए उनको बुलाया है। सब प्रार्थना करना परिवर्तन आए। आज की बात समाप्त।